Hello students, welcome to my YouTube channel Physics Vibes. Today I am going to discuss numericals of gravitation chapters class 9. हम इस चैप्टर के सॉल्यूशन को कंटिन्यू कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन में प्रीवियस वीडियो में देख चुका हूं. आज उससे आगे के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. Why will a sheet of paper fall slower than one that is crumpled into a ball? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक पेपर की शीट को हम गिराएं और इसी पेपर की शीट्स को क्रम्पल्ड मतलब उसको एक गोली सी बना दें, छोटा उस पेपर को मोड़ करके एक गोली सी बना दें और उसको गिराएं, तो जो पेपर की शीट है वो स्लो गिरती है, जबकि उस पेपर को मोड़ करके जो तुमने गोली बनाई है वो जल्दी गिर जाती है. वाई? ये क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन हम इस तरीके से देंगे. मान लो क्वेश्चन की डिमांड ये है कि ये जैसे शीट ऑफ पेपर है, ये पेपर शीट है, ठीक है, ये तो बोल रहा है शीट ऑफ पेपर, शीट ऑफ पेपर. अब इसी को ही क्रम्पल करके मोड़ करके इसको हमने मोड़ करके ऐसे बना दिया, ऐसे, ठीक है, क्रम्पल्ड. शीट ऑफ पेपर. अगर मैं दोनों को सेम हाइट से गिराता हूं, दोनों को सेम हाइट से गिराता हूं नीचे, तो हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो शीट ऑफ पेपर इज स्लोअर, स्लोअर फॉल, और ये है फास्टर फॉल. क्वेश्चन की डिमांड है व्हाई, ऐसा क्यों हो रहा है. हम ये देख रहे हैं, ठीक है, ये सरफेस है. ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का बन गया, ड्राइंग से मैंने बना दिया. एक शीट ऑफ पेपर है, उसको गिराया सेम हाइट से, एक शीट ऑफ पेपर को मोड़ करके, क्रम्पल का मतलब मोड़ करके उसको इस तरीके से डिजाइन दे दिया और उसको गिराया. जब दोनों को सेम हाइट से फोल्ड कराया जाता है तो हम क्या देखते हैं कि जो ये वाला शीट ऑफ पेपर होता है ये स्लो फॉल करता है और ये वाला फास्टर फॉल करता है. व्हाई? तो आंसर इज, इसका क्या आंसर है, आंसर इज द एरिया ऑफ शीट प्लेट इज, एरिया ऑफ शीट ऑफ पेपर is more as compared to crumpled sheet of paper, as compared to crumpled sheet of paper area. किसका एरिया ज्यादा है, तो इसका जो एरिया है वो मोर है, ज्यादा है, और जो इसका एरिया है वो कैसा है, कम. शीट ऑफ पेपर का एरिया ज्यादा होने की वजह से सेकंड पॉइंट में हम दे रहे हैं मोर एरिया, मोर एयर रेजिस्टेंस एक्ट ऑन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन मतलब एयर का एक रेजिस्टेंस, एयर का एक फोर्स इस पर काम करेगा शीट ऑफ पेपर पर ऊपर की तरफ. इसका एरिया ज्यादा होगा तो इस पे एयर का जो फोर्स लग रहा है, एयर का जो रेजिस्टेंस लग रहा है ऊपर की तरफ, वो कैसा होगा, मोर. ठीक. एंड small area, then small air resistance
एक्ट्स ऑन द बॉडी। ज्यादा, अगर ज्यादा एरिया है तो ज्यादा एयर का रेजिस्टेंस लगेगा तो स्लो स्लो गिरेगा। कम एरिया है, कम एरिया पर एयर का रेजिस्टेंस लग रहा है तो उस पे जल्दी वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो यही मेन रीजन है कि ये वाला जो शीट ऑफ पेपर है ये स्लो स्लो फॉल करता है, और ये जो है क्रम्पल्ड करके जो इसको बनाया गया है ये जल्दी मूव कर जाता है, जल्दी फॉल कर जाता है एज कंपेयर टू दिस। रीजन इज इसका लार्ज एरिया है, लार्ज एरिया होने की वजह से इस पर एयर का रेजिस्टेंस इन अपवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा लगेगा। इसका स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया होने की वजह से इस पर जो एयर का रेजिस्टेंस लगेगा ऊपर की तरफ वो कम लगेगा, नीचे की तरफ ज्यादा नीचे की तरफ ज्यादा ये जल्दी मूव कर जाएगा। दिस इज द रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, next question is question number 12. Gravitational force on the surface of moon is only 1/6 as strong as gravitational force on the earth. मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो ग्रेविटी का जो फोर्स है वो 1/6 होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ पर। That means we know that, सिंपली हम जानते हैं, we know that कि वेट ऑन मून इज 1/6 और वेट ऑन अर्थ। ठीक है, सिमिलरली इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखा जा सकता है कि वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 6 इनटू वेट ऑन मून। ये हमारे पास नॉलेज है। ठीक है, अर्थ पर जो वेट होता है ना वो 1/6 होता है, मून पर जो वेट होता है ना वो अर्थ का 1/6 होता है। ठीक, मान लो अगर किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर अर्थ पर जो वेट है वो 36 kg है, 36 न्यूटन है। ठीक है, तो उसका मून पर कितना हो जाएगा? इसके यहाँ 36 पुट करोगे, 6 करोगे तो 6 से डिवाइड होकर कितना हो जाएगा? 6। तो वो जो उसका वेट होगा मून पर वो कितना हो जाएगा? 6 न्यूटन। उसका वेट मून पर कितना होगा? 6 न्यूटन, जो कि यहाँ 36 है। फिर वो हमारे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है कि what is the weight in Newton of 10 kg object on the moon and on the earth? हमारे पास एक 10 kg का ऑब्जेक्ट है, given that m is equal to 10 kg, ये हमारे पास given है। we have to find out what is the weight निकालना हमें, अर्थ पर भी निकालना है और वेट निकालना हमको मून पर भी, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो वी नो दैट हम जानते हैं वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन, पहले पूरा लिख देता हूं, वेट ऑन अर्थ WE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सीधा mg। m कितना है 10 और g की वैल्यू हम कितनी लेने वाले हैं? g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फुट एयर, 9.8। तो आंसर इज 98 न्यूटन। तो वेट ऑन अर्थ इज 90 न्यूटन। यानी कि अर्थ पर जो वेट है ना उस 10 kg ऑब्जेक्ट का वो कितना आ रहा है? 98 न्यूटन। तो मून पे कितना हो जाएगा? इसका 1/6 कर देंगे। इसका क्या कर देंगे? 1/6, और 1/6 करके जो आंसर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि वेट ऑन मून, क्या पढ़ा हमने मून के लिए? 1/6 वेट ऑन अर्थ। इसको सोल्व कर देंगे तो वेट ऑन मून इक्वल टू 1/6, और यहाँ पे कितना आया हमारे पास? 98। इसको सोल्व कर दो, 6 1/6 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 3 38, 6 6 36, 6 6 36 पॉइंट, और ये कितना आ जाएगा? 3। ये वेट ऑन मून कितना? आंसर इज न्यूटन। वही वाला कंसेप्ट जो अभी यहाँ पर होता है। ठीक है, तो वो वेट जो 10 kg का वेट अर्थ पर 98 न्यूटन का है वो मून पे जाके कितना हो जाएगा? 16.3, यानी कि 1/6 हो गया। ठीक है, और सिमिलरली अगर ये बोलता है कि ये मून पर इतना है तो ये अर्थ पर कितना हो जाता? 98।
ये वाला कन्वर्जन आपको पक्का याद रखना है। इसके बिहार पर ये क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। A ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहां से एक बॉल को, ये कोई एक पर्सन यहां पर खड़ा है मान लेते हैं, यहां से एक बॉल को फेंका गया है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे ये बॉल है, इस बॉल को ऊपर फेंक दिया ये। ठीक, ये कितनी वेलोसिटी से फेंका इसने बताया गया है 49 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। ये इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी। ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते ही इससे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो हमें जब जो इसने 40 मीटर पर सेकंड से स्पीड से बॉल को फेंका है, कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, हमको वो हाइट निकालनी है, मतलब ये मैक्सिमम हाइट निकालनी है यहाँ से। ठीक है, एच मैक्सिमम हमको निकालना है। तो क्या क्या डेटा हमारे पास गिवन है, u हमारे पास गिवन है 49 मीटर पर सेकंड, b हमारे पास गिवन है 0, g हमको -9.8 ले लेना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h हम निकालना चाहते हैं पहले पार्ट में। ठीक है, फिलहाल इतना डेटा है, उसके बाद सेकंड बात करेंगे। तो b भी पता है, u भी पता है, g भी पता है, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे हम, इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लीजिएगा, क्योंकि टाइम की कोई बात ही नहीं हो रही। तो we know that थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से ना, इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक, v कितना अपने पास आंसर है 0, u कितना है 49 का स्क्वायर करना, तो 49 into 49 लो वाली लिया, प्लस 2 g को लिखा 9.8, h हम निकालना चाहते हैं, इसको इधर ले आओ, तो -49 into 49 लो वाली लिया इक्वल टू माइनस, ये माइनस में लिखना है, -2 into 9.8 into h, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ से h कितना आ गया, h इक्वल टू आ गया 49 into 49 अपॉन 9.8। बस अब इसको डिवाइड कर लो, ये कितनी बार इससे कटेगा, 49 दो बार कट जाएगा, 0.2 बच जाएगा। ठीक है, 49 से 98 कितने टाइम कटेगा, 2 टाइम, तो 0.2 बच गया, इस पॉइंट को बढ़ाओ, 1 0 पर बढ़ा दो, तो हमारे पास आया h इज इक्वल टू, इस बात को मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, देखो नीचे बोर्ड पे नहीं दिख रहा हो, तो 49 into 49 अपॉन 9.8, इसको सोल्व करा हमने, इस पॉइंट को हटाया, 1 0 पर बढ़ा ली, अब 49 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, ये बच गया 490 डिवाइडेड बाई 2, और 2 से इसमें भाग कर दो, कितना आ जाएगा 2, ठीक है 245। तो h अपने पास आ गया 245 मीटर, 245 मीटर, 245 मीटर h आ गया अपने पास। दूसरा, इसी के बी पार्ट में क्या पूछ रहा है उसको भी देख लेते हैं। बी पार्ट है इसका, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। टोटल टाइम निकालना है, ये जो इसने यहाँ से फेंका था, ठीक है, जाने का टाइम लगा मान लो t1, आने का भी टाइम कितना लगेगा t2, तो जाने का टाइम और ये आने का टाइम, तो टोटल टाइम पूछ रहा है कि इसको रिटर्न अर्थ पर आने पर कितना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड, टोटल टाइम निकालना है। तो जितना टाइम जाने में लगेगा और टाइम आने में लगेगा, तो दोनों टाइम को इक्वल ऐड कर लेंगे, t1 प्लस t2 कर लेंगे तो टाइम आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे पहले t निकालना है, वी नो दैट v इक्वल टू u प्लस at हम जानते हैं, इसी बात को लिख सकते हैं u माइनस gt, या ये ऐसे लिख लो कंफ्यूज ना हो। v कितना आपके पास 0, u कितना है 49 प्लस g कितना है
9.8 इंटू टी, इस 49 को इधर ले आओ, माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू माइनस 9.8 टी, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से टी कितना मिल जाएगा आपको 49 अपॉन 9.8। इस पॉइंट को इसको हटाओ, यहाँ से एक पॉइंट, ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दो, 98 इसमें भाग करो, कितने टाइम भाग जाएगा, ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कैसे 49 से 98 2 टाइम्स आएगा, 0.2 बचेगा, 0.2 हटाएंगे, 0 पर बढ़ाएंगे, ऊपर 10 हो जाएगा, फिर 2 से 10 में भाग करोगे 5 आ जाएगा, 5 सेकेंड। ठीक है, इसको t1 बोल दो, तो t2 भी कितना ही आएगा, वहाँ से 5 सेकेंड ही आएगा। तो टोटल टाइम कितना आया, टोटल टाइम t1 प्लस t2 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 सेकेंड। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना 10 सेकेंड में नीचे आ जाएगा। इस तरीके से सवाल को करना है, जितना टाइम ऊपर जाने मिलेगा उतना टाइम नीचे आने मिलेगा, दोनों का टाइम को ऐड कर देना है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।